माशाअल्लाह बड़ा दिल खुश हुआ यहाँ पर इस मज़हब के अंदर शिरकत फरमाकर। और सबसे बड़ी बात कि जनाब मलक अफजाल साहब कि जिन्होंने दुनियादारों को जूती की नोक पर रख कर नबी के दीन की खातिर अपना तन मन धन तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दिया। सबसे पहले मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप सब लोगों को दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूँ कि आप इनका दस्त बाजू बने। दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सबको तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के झंडे के नीचे इसी तरह इकट्ठा रखे। ना हमने शाख गुल छोड़ी, ना हमने शाख गुल छोड़ी, ना हमने कारवां बदला। ना हमने शाख गुल छोड़ी, ना हमने कारवां बदला। ना हम मंजिल से बाज आए, ना हमने रहनुमा बदला। मैं अपने नहायत ही मुअज़्ज़िज़ मेहमान इस्लामाबाद जोन के नाज़िम आला जनाब चौधरी रिजवान सैफी साहब की बारगाह में मुल्तमस हूँ कि वो आए। जनाब इस्लामाबाद जोन के नाज़िम आला चौधरी रिजवान सैफी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या हबीबल्लाह। मैं अपनी तरफ से मलक साजिद ऐवान साहब की तरफ से हमारे इलेक्शन सेल के इंचार्ज यहाँ बैठे हैं और अलका NA-54 की पूरी पार्टी जो यहाँ हमारे करीब की यूसियों के कारकुन ओहदेदारान ज़िम्मेदारान आए हैं, उन सब की तरफ से मलक अफजाल साहिब और उनके साथ आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ लोगों को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शमूलियत पर खुश आमदीद कहता हूँ। नमाज पढ़नी है हमने, साथियों ने माशाअल्लाह अच्छे खिताबात फरमाए। गुजारिश सिर्फ इतनी है, मेरे कायद ये फरमाते थे कि मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे, मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे। दोस्तान मोहतरम, इससे बढ़कर और ज्यादा जुल्म क्या होगा कि आपके अबाओ अजदाद की ये जगह उन पे आज वो लोग आकर काबिज हो गए जो यहाँ के नहीं हैं। हम इस मुल्क के लिए ये जगह देने के लिए तैयार हैं, हमारा कोई इनकार नहीं है, लेकिन हुक्मरानों की अय्याशियों के लिए ये जगह हम नहीं देंगे। हुक्मरानों की प्राप्तियां बनाने के लिए आगे जो
चादर मिली है, आपके पास 2 चादरें कहां से आ गई? ये इस्लाम है जिसकी बातें हम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब ये इस्लामाबाद के तख्त पे होगा। हम इसलिए मेहनत कर रहे हैं, हम किसी खान, किसी मलक, किसी चौधरी, किसी राजे, किसी पीर या उलमा को तख्त पे लाने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम हुजूर के दीन को तख्त पे लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आपने कहा है रबी मेरी बात क्यों नहीं सुनेगा? उन्होंने कहा उमर खुतबा उस वक्त आगे आप बयान करेंगे जब पहले आप इस बात का जवाब देंगे कि आपने 2 चादरें कहां से लाई। फिर कुर्बान जाए उन लोगों पे जिनकी तरबियत मकीने गुंबद खजरा ने की है। आपने कहा इस बात का जवाब मेरा बेटा अब्दुल्ला बिन उमर देगा। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं तो वो रबी को कहते हैं कि हजरत मेरे वालिद का कद बड़ा है, एक चादर से इनका लिबास नहीं बनता था, मैंने अपने हिस्से की चादर इन्हें दी है। फिर वो रबी कहते हैं उमर अब आप बात करें, हम आपकी बात सुनेंगे। दोस्तान मोहतरम ये इस्लाम है, इसके लिए तरीक़ लब्बैक पाकिस्तान कोशिश कर रही है, और इंशाअल्लाह जो बात मैं कह रहा था कि जितने भी सीरिया के मुतासिरीन हैं, कोई पीटीआई से, कोई नून लीग से, कोई पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखता है, तरीक़ लब्बैक उनके साथ खड़े। अपने तो हमारे साथ हैं ही ना, क्योंकि इस्लाम वो सबका मज़हब है। हम इंशाअल्लाह जो तफरीक इन्होंने डाल दी है कि ये फलां का बंदा, ये फलां का बंदा, और खुदा के बंदो हम अल्लाह के बंदे हैं और मकीने गुंबद खजरा के गुलाम हैं। इसके अलावा हम और किसी तारुफ को नहीं मानते, ना इसके अलावा हमारा कोई तारुफ है। अगर गुलामी करनी है तो मकीने गुंबद खजरा की करो, इसके अलावा जिसकी भी गुलामी करोगे खुदा की कसम शर्मिंदा होगा और दुनिया में शर्मिंदगी की जिंदगी गुजारोगे। यही वो गुलामी थी कि जिसने तमाम हाशमियों और कुरैशियों की मौजूदगी में एक हबशी गुलाम को काबे की छत पे चढ़ा दिया। वो किसकी गुलामी थी? वो मकीने गुंबद खजरा की गुलामी थी कि तमाम हाशमी और कुरैशी खड़े थे। हाशमी और कुरैशी मक्के में इसी तरह थे जिस तरह गोडले में मलक हैं या खान है या राजे हैं या चौधरी हैं। उस वक्त सारी बड़ी कौमें मौजूद थी जब हुजूर ने फरमाया ऐ बिलाल काबे की छत पे चढ़ के अज़ान दे। बिलाल कौन थे? बिलाल एक गुलाम थे जो बिकते बिकते हुजूर के पास आए। बिलाल को ये इज्जत किसने दी? बिलाल को ये इज्जत इस्लाम ने दी। गोडले वालों अगर इज्जत चाहते हो तो इस्लाम के साथ आ जाओ, इस्लाम के साथ खड़े हो जाओ। इसके अलावा इज्जत और कहीं भी नहीं है। हम जितने भी मुतासिरीन हैं तरीक़ लब्बैक पाकिस्तान उनके साथ खड़े हैं। जितनी भी कोशिश, जितनी भी काविश हमसे हो सकी, इंशाअल्लाह हम मुतासिरीन को उनका हक दिलाने के लिए हर और अगर अल्लाह ने हमें हुकूमत दी, अगर हम इक़्तिदार में आए तो जिस तरह मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि फिर आपको सीरिया के ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आपको प्लाट लेने के लिए या अपनी जगह का मुआवजा लेने के लिए किसी को रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी। सीरिया वाले आपकी दहलीज पे आकर आपको प्लाट और अपनी जमीन का मुआवजा मलक साहब आप खुशकिस्मत हैं, आप उस लीडर की जमात में शामिल हुए हैं। गोडले वालों लीडर बनाए नहीं जाते, लीडर पैदा होते हैं, लीडर पैदा होते हैं। मलक साहब आप उस लीडर की जमात में शामिल हुए हैं। आज एक बंदा एक सिलेक्टेड इस्लामाबाद में हुकूमत कर रहा है, 22 साल उस बंदे को पॉलिश किया गया, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट उस पे यहूदन सारा ने लगाई और उसकी ATM की मशीनें
जब भी मैदान अमल में उतरे हैं, हुजूर के दीन को तख्त लाने के लिए उतरे हैं। काला के शहीद पीटीआई नून लीग पीपल्स पार्टी वाले कहते थे कि ये दहशतगर्द है। मुझे बताओ आज तुम कौन हो? हम हुजूर के नमूस के लिए मैदान में उतरे, तुमने कहा दहशतगर्द है। तुम तो अपने इक़्तिदार के लिए मैदान में आए हो। आज रोडें बंद नहीं हो रही है, आज लोगों को तकलीफ नहीं है। आज सरवर खान ये कह रहा है कि मेरा दिल करता है कि मैं खुद कुछ सोमवार बन जाऊं और सारी पोजीशन को उड़ा दूं। और जालिमों, जब मेरे कायद ने ये बात भी थी कि फिरास वालों को जवाब दो, वहां तुम कहते थे नहीं नहीं ये शिद्दत पसंदी है, अपनी जात के लिए तुम खुद कुछ बमबार बनने के लिए तैयार हो। लेकिन अफसोस, हुजूर के नामूस के लिए तुम फिरास को एक सख्त जवाब भी न दे सके। आज इसी बात का ये नतीजा है कि जिस यूरोपीय यूनियन से तल्लुकात बचाने के लिए तुमने असेंबली में करारदाद पेश न की, एक सख्त जवाब न दिया, आज उसी यूरोपीय यूनियन ने तुम्हें ठुकरा दिया है। आज दोस्तान मोहतरम, इज्जत सिर्फ हुजूर के दीन में है। मेरे कायद ये फरमाते थे कि इज्जत उसी की होगी जो मकीन गुंबद खजरा की इज्जत की बात करे। और आपके बात को खूबी देख रहे हैं, हर बंदा मीडिया देखता है कि आज भी खादम रिजवी की इज्जत है, उसके बेटे की इज्जत है। क्यों? वो मकीन गुंबद खजरा की इज्जत की बात करते हैं और आज ये रोडों में जलील हो रहे हैं। क्यों? इन्होंने हुजूर की इज्जत पे पैरा नहीं दिया। बल्दियाती इलेक्शन भी आ रहे हैं और इंशाल्लाह जनरल इलेक्शन भी होगा। पैगाम सिर्फ यही है कि जो भी कैंडिडेट तरीके लद्दाख पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आता है, आपने ये नहीं देखना कि ये किस बरादरी का है, किस इलाके का है, किस नस्ल का है, किस रंग का है, अमीर है या गरीब है। आपने सिर्फ ये देखना है कि ये मकीन गुंबद खजरा का वफादार है। वोट का प्यार यही होना चाहिए। वोट का प्यार सिर्फ यही होना चाहिए। आपने किसी मल्लाह खान, राजे, चौधरी की खातिर वोट नहीं देना है। आपने वोट रसूलुल्लाह की वफादारी के लिए, रसूलुल्लाह की गुलामी के लिए, अल्लाह और उसके महबूब की रज़ा के लिए दोगे वोट। जो भी बंदा आए, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, ये नहीं देखना कौन है, किधर से आया है, ये देखना है कि इसके हाथ में इस्लाम का परचम है। इंशाअल्लाह इस्लाम कभी आपको मायूस नहीं करेगा। इनके विजन ने आपको मायूस किया है, इस्लाम कभी आपको मायूस नहीं करेगा। और जो इस्लाम के प्लेटफॉर्म से मैदान अमल में उतरेगा, अगर फिर उसने आपको आपके हुकूक ना दिलवाए तो उसके सामने होगा। इंशाअल्लाह हम जो बंदा मैदान में उतारेंगे वो आपके तमाम मसाइल के लिए आपकी दहलीज में होगा और आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप मुश्किल में होंगे, वो घर में सोया होगा, आपके मसाइल के हल के लिए वो आपसे पैसे मांगेगा। नहीं नहीं, वो बेलौस होकर आपकी दहलीज तक जो भी उसके इख्तियार हुए वो आपको पहुंचाएगा। कि मोहम्मद से वफा तुमने तो हम तेरे, ये जहाँ चीज है क्या लो हो कलम तेरे। आखिर में आपको बताता चलूं, तरीके लबैक पाकिस्तान का इंतखाबी निशान